बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए एक खेल क्रिया बताइए। या फिर बच्चों में सामाजिक भावना के विकास को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। भाषाई विकास के लिए आप एक खेल क्रिया बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने आपके साथ पूरी लिस्ट शेयर की थी। आई होप आपने उनकी तैयारी की होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में 10 मार्क्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के कुछ टाइप्स हम रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी। आप तैयार रहिए इनके आंसर्स देने के लिए। आप अपने मन में सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। क्या आप तैयार है, कि आपने तैयारी की है? सो सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि बच्चों में कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी खेल क्रिया बताएंगे आप। बताइए, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सी खेल क्रिया बताएंगे। वर्गीकरण के लिए, बच्चों में भावनात्मक विकास के लिए कौन सी खेल क्रिया बताओगे। सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आई होप आपने तैयारी की होगी। तो जैसे कि कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए हम बता सकते हैं कि ड्राइंग सबसे बेस्ट है। बच्चों में ड्राइंग की एक गतिविधि हम करवा सकते हैं। बच्चों को ड्राइंग की शीट्स दे सकते हैं, अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। ग्रुप में उनको उनके 2-3 समूह बना के बिठा सकते हैं बच्चों को, और उनको सबको अलग अलग से पेपर्स दे के और पेंसिल्स दे के उनसे कहा जा सकता है कि आप कुछ भी, जो भी आपका मन करता है वो आप ड्रॉ करिए, आप उसका चित्र बनाइए। तो इसमें बच्चे अपने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। वो एप्पल के बारे में सोचेंगे, उस पर रंग भरेंगे कि एप्पल रेड कलर का होता है ना। तो ये गतिविधि कल्पना शक्ति को बढ़ाने में, उसको विकास में मदद कर सकती है। इसी तरह से सहयोग की भावना के लिए आप कौन सी एक्टिविटी बताएंगे। सहयोग की भावना, सहयोग की भावना देखो, भ्रमण करवाने से भी, बच्चों को भ्रमण की गतिविधि करवाने से भी सहयोग की भावना बढ़ती है। ठीक है, भ्रमण के लिए लेके जाएं बाहर, या फिर जो भी जितने भी सामूहिक खेल होते हैं, जैसे लुका छुपी का खेल हो गया, या फिर वॉलीबॉल का खेल हो गया, गेंद के साथ कोई खेल क्रिया हो गई। तो एक खेल क्रिया से बहुत सारे विकास के क्षेत्र में बढ़ावा आता है। तो हम सेम एक्टिविटी के लिए, विकास के क्षेत्र के लिए अलग अलग एक्टिविटी या सेम एक्टिविटी भी बता सकते हैं, क्योंकि एक एक्टिविटी से एक ही क्षेत्र का विकास नहीं होता है, बहुत सारे क्षेत्र का विकास होता है। भाषाई विकास के लिए कहानी सुनाना, कविताएं सुनाना, या फिर किसी भी बाहर जो भी अपने आसपास की वस्तु है उससे रिलेटेड कोई चर्चा करनी है ना, चर्चा आयोजित की जा सकती है। इस तरह से आप इन चीज़ों का बता सकते हैं। तो हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड आप करके रखिए, एग्जाम्पल्स तैयार करके रखिए, गतिविधि तैयार करके रखिए। और मैंने आपके पास प्रीवियस वीडियो में शो भी किए हैं बहुत सारे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। समय की संकल्पना, वर्गीकरण की संकल्पना, आकार की संकल्पना, इनसे रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ चूज़ कीजिए, है ना। आदान प्रदान के लिए, आदान प्रदान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए कौन सी खेल क्रिया आप बताएंगे। तो इस तरह से देखिए, थोड़े से एग्जांपल्स मैं इस वीडियो में आज शो कर रही हूँ। जैसे कि स्मरण शक्ति का विकास, स्मरण शक्ति का विकास, इसके लिए कौन सी खेल क्रिया करवाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, दो या अगर 20 में आएगा तो 4 क्वेश्चन आएंगे, अगर 10 में आएगा तो 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, तो 5 मार्क्स के होंगे ये। या फिर 10 मार्क्स में होगा तो थोड़ा सा आप इसमें भूमिका भी ऐड कर सकते हो। मैं सीधे डायरेक्टली यहाँ पर खेल क्रिया आपसे शो कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्टली खेल क्रिया बता रही हूँ आपको। आप इसमें थोड़ा सा भूमिका भी बना सकते हैं, और साथ में निष्कर्ष देखिए, अगर 10 मार्क्स में आता है एक ही सेपरेटली, तो फिर आप इस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पर गतिविधि शो कर रही हूँ। जैसे कि स्मरण शक्ति से रिलेटेड, स्मरण शक्ति से रिलेटेड कौन सी खेल क्रिया आप बच्चों को, कौन सी गतिविधि बताएंगे, और साथ में उसके लिए कौन से आप सामग्रियाँ इस्तेमाल करेंगे। तो खेल क्रिया इस तरह से लिखना है आपने। कोई भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, अच्छे से हेडिंग दें उसको, और जो भी वर्ड्स हैं, जो भी पॉइंट्स आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको भी हाईलाइट करें। आप स्केच से हाईलाइट करें, या बोल्ड लेटर्स में लिखें उसको, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखें, या फिर उसको अंडरलाइन करें। किस तरह से उस वर्ड को हाईलाइट करके बताएं। एक ही, जैसे कि ये खेल क्रिया है स्मरण शक्ति, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ही आकार के 2 गत्ते लेने हैं, हमने कार्ड लेने हैं। ठीक है, और उन कार्ड में क्या करना है, एक पहले जो पहला कार्ड है उसमें कुछ चित्र बनाने हैं, कुछ चित्र चिपका देने हैं। हमने रेडीमेड चित्र आते हैं, जैसे एप्पल्स के या फिर फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, जो भी हमारा मन करता है कुछ चित्र बना चिपका दे। और जो दूसरा कार्ड है उसमें हम, एक में हम 4 चित्र चिपका रहे हैं और दूसरे में सिर्फ 3 ही चित्र चिपका रहे हैं। ठीक है,
3 ही चित्र चिपका रहे हैं, एक चित्र को हम छोड़ दे रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम 2 कार्ड ले लिए, हमने दोनों में चित्र चिपका दिए। एक में पहले कार्ड में हमने 4 चित्र चिपकाए हैं और दूसरे कार्ड में हमने 3 चित्र चिपकाए हैं। अब क्या करेंगे, बच्चों को पहला कार्ड दिखाएंगे, अच्छे से सबको दिखाएंगे पहले कार्ड में कितने चित्र बने हैं, 4 चित्र बने हैं, कौन कौन से बने हैं सबको दिखाएंगे अच्छे से। उसके बाद उस कार्ड को हम छुपा लेंगे और फिर हम दूसरा कार्ड बताएंगे। सेम टू सेम कार्ड होंगे उसमें बने हुए चित्र, बस एक चित्र उसमें से गायब होगा जो हम हटा देंगे उस चित्र को। अब बच्चों को ये बताना है कि कौन सा चित्र उसमें नहीं है, कौन सा चित्र उसमें से हटा दिया गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या होगा कि बच्चों का स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उनको याद करना पड़ेगा कि पहले में क्या था अब दूसरे में क्या नहीं है। तो इस तरह से इसमें सामग्रियाँ क्या लगेगी, कार्ड लगेंगे, कुछ चिपकाने वाले चित्र लगेंगे, ठीक है, जो रेडीमेड्स मिल जाते हैं। इस तरह से हम इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं स्मरण शक्ति के लिए। तो फॉर एग्जांपल है, आप इस तरह से कोई भी वहाँ पर एक्टिविटी आपसे दी होगी तो आप इस तरह से लिखें, पहले खेल क्रिया लिखें और फिर सामग्री लिखें। अगर 5 में आता है, अगर आपका 10 मार्क्स में आ रहा है तो आप थोड़ी सी भूमिका इसमें बताएं कि बच्चों की इस खेल क्रिया से स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ऐसा वैसा, ठीक है। ये सब आप इसमें पहले भूमिका में दें। समय की संकल्पना से रिलेटेड बेस्ट होता है। देखो बच्चों को अगर हम बोलेंगे घंटे के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, तो घंटे टाइम बच्चों को शाला पूर्व बच्चों को याद नहीं रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से। उनको क्या याद रहता है, उनको दिन रहता है याद, दिन रात याद रहता है उनको कि आज अभी दिन हो गया है फिर रात होगी, ये चीज़ शाला पूर्व एज में वो समझ जाते हैं, या फिर आज कल ये भी समझ जाते हैं वो, ठीक है। तो इस पर बेस्ड आप एक्टिविटी करवा सकते हो। बच्चों को रात या दिन पर चर्चा आयोजित की जा सकती है, रात में किए जाने वाले कार्य और दिन में किए जाने वाले कार्य, इस पर चर्चा आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चित्रों की सहायता ले सकते हैं कि दिन में कौन कौन से काम हम करते हैं, उनकी चित्र दिखा दिए, उनको साफ़ सफाई करते हैं, मेनली स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक है, पापा ऑफिस जाते हैं। इस तरह से दिन में किए जाने वाले कार्य, रात में किए जाने वाले कार्य में सबसे ज़्यादा सोने का काम याद रहता है उन्हें कि रात को हम सो जाते हैं। तो ये फिर आप बता सकते हैं, उनसे सोने से संबंधित चित्र दिखा सकते हैं, ठीक है, बेडरूम दिखा सकते हैं, इस तरह से सोने पर साफ सफाई से रिलेटेड इस तरह से आप दिखा सकते हैं। या फिर इस पर हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि दिन में रात में कौन कौन सी हमें आवाज़ें सुनाई देती है, या फिर पक्षी रात में कहाँ चले जाते हैं, कहाँ छिप जाते हैं, गाड़ियाँ सब कहाँ चली जाती है रात को। ये सब इस चीज़ पर हम बातचीत कर सकते हैं, चर्चा आयोजित कर सकते हैं समय की संकल्पना पर, ठीक है। हाथ और आँखों के बीच समन्वय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्ज़ाम में। मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, बहुत सारे एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में मैंने शो किए हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स शो किए। रिवीजन वर्क है, इसमें मैंने थोड़े से एग्जांपल्स लिए और आपसे मैंने पूछना था कि आपने इसकी तैयारी की है कि नहीं की है, कितने आपकी तैयारी हो चुकी है। अगर आप इन क्वेश्चंस के जो मैंने आपसे पूछे तो इनके अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी कंप्लीट है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं है। तो फिर आँख और हाथ के बीच समन्वय, इसके लिए आप बच्चों से खेल क्रिया करवा सकते हो कि एक गत्ता ले लिया और उस गत्ते में क्या किया, वर्णमाला का अक्षर अ से रिलेटेड अ लिखकर लिखकर उसमें छेद बना दिए, ठीक है, बीच बीच में 2 ऐसे बड़े बड़े से छेद बना दिए और बच्चों से उन छेदों के अंदर जो है धागे पिरोने के लिए कहा जा सकता है। धागे को मोटा बनाना होगा, धागे को मोटा बनाने के लिए हम उसको अच्छे से गोंद लगा के सुखा लेंगे, जैसे कि धागा मोटा हो जाएगा और कड़क भी हो जाएगा और उसके अंदर से जाएगा भी, ठीक है। इस तरह से अक्षरों से बने गत्ते पर हम उनसे धागा पिरो के क्या करेंगे, वो हाथ और आँखों का समन्वय स्थापित करेंगे। कार्ड तथा गोंद व धागा इसकी सामग्री होगी। इस तरह से आप इन खेल क्रियाओं को कर सकते हैं। सभी खेल क्रियाओं की एक्टिविटीज़ की आप रिवीजन ज़रूर करें। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल रहा हो। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू।